वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। आज कक्षा 10 पाठ सूरदास का भाग 3 लेकर मैं आई हूँ। सभी बच्चों से मेरा एक अनुरोध है कि मैं ये जो आपको वीडियो बना के भेज रही हूँ, आपको इनको पढ़ना और याद भी करना है। ये पद भाग हैं, थोड़ा आराम से समझ के इसको याद करना है। तो आज हम पद सूरदास का पाठ का भाग 3 पद भाग 3 लेकर मैं आई हूँ। पद हमारा कुछ इस प्रकार है। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे, जीते पथिक पठे, मधुबन को बहुरी न शोध करे, के वे श्याम सिखाए प्रमोदे, के कहूँ बीच मरे, कागद गरे मेघ मसी खूंटी, सर दवे लागी जरे, सर दवे लागी जरे, सेवक सुर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरे। इस पद के अंतर्गत जो गोपियाँ हैं वह उद्धव को बता रही है कि हमने जो संदेश श्री कृष्ण को भेजे हैं वो संदेश या तो वो पढ़ नहीं रहे हैं या उनके द्वारा हमारे द्वारा जो संदेश भेजे जा रहे हैं वो उन तक पहुंच नहीं रहे हैं। इस बारे में इस पद के अंतर्गत समझाया गया है। बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको कठिन शब्द भी दिए हैं साथ में कि इस पद में कौन कौन से शब्द हैं जिनका अर्थ कुछ इस प्रकार है, आपको इन्हें याद करना है। अब उसी तरह संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत पद कवि सूरदास के सूरसागर काव्य ग्रंथ में संकलित है। यह ब्रह्म गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटेले व्यंग्य बाण चला रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि पद के अंतर्गत श्री कृष्ण को जब संदेश पहुंचाने के बाद भी उनका वापस वहां से जवाब नहीं आता है तो वो उन्हें व्यंग्य के रूप के अंदर बता रही है। तो इस पद की व्याख्या कुछ इस प्रकार है। गोपियाँ श्री कृष्ण के उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर चोट करते हुए कह रही है कि उन्होंने अब तक इतने संदेश श्री कृष्ण के पास भिजवाए हैं कि उनसे मथुरा के सारे कुएं भर गए। मथुरा के जन जन को हमारे संदेशों का पता चल गया होगा। श्री कृष्ण जानबूझकर हमारी उपेक्षा कर रहे हैं। वे अपने संदेश तो भेजते ही नहीं हैं। हमारे द्वारा संदेश ले गए लोग भी इधर लौट कर नहीं आए। ऐसा लगता है कि कृष्ण ने उनको सिखाकर अपने साथ मिला लिया है, लौट कर नहीं आने दिया, या फिर वे बेचारे कहीं बीच में ही मर गए हैं। यदि ऐसा न होता तो वे अवश्य लौट कर आए होते। ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा के सारे कागज वर्षा में भीग कर गल गए हो, या फिर वहाँ की शाही समाप्त हो गई हो सकता है वहाँ कलम बनाने के लिए काम आने वाले सरकंडे ही वन की आग में जलकर भस्म हो गए। या ये भी हो सकता है कि श्री कृष्ण का पत्रों का उत्तर लिखने वाला सेवक ही अंधा हो गए, उसके नेत्रों के पलक रूपी किवाड़ ही खुल नहीं पा रहे हो। इनमें से कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा, तभी हमारे संदेशों का उत्तर हमें अब तक नहीं मिला। इस पद के अंतर्गत गोपियाँ व्याख्या कुछ इस प्रकार है कि गोपियाँ कह रही है कि हमने इस तरीके से उनको संदेश भेजे, जब उनका वापस जवाब नहीं आता तो या तो हमारे द्वारा भेजे गए संदेश उनको मिल नहीं पा रहे, या जो लेके जा रहे हैं वो रास्ते में मर गया है, जो संदेश हमारे लेके जा रहे हैं वो रास्ते में मर गया है। वह अजीब अजीब सी अटकलें लगाती है। कहने का मतलब यह है कि वह अजीब अजीब से कारण बताती है कि कुछ ना कुछ कारण है, तभी तो श्री कृष्ण हमारे संदेशों का जवाब प्रत्युत्तर यानी हमारे जवाब नहीं भेज रहे हैं। अब मैंने जैसे कि आपको बताया है इसके बारे में कि व्याख्या के साथ में हमें विशेष भी लिखना पड़ता है। तो विशेष कुछ इस प्रकार है। पद 3 का पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग्य प्रहार से भरी है। आप लोगों ने देखा कि व्यंग्य कितना भरा हुआ है, गोपियाँ कितनी गुस्से के अंदर वो उनको व्यंग्य कर रही है। गोपियों को विश्वास हो गया कि वे प्रेम के नाम पर कृष्ण द्वारा छली गई है। इस पद के अंतर्गत श्री कृष्ण को गोपियों का मन में ये विश्वास जाग चुका है कि श्री कृष्ण ने हमें प्रेम के द्वारा छल लिया है। भाषा और शैली व्यंग्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। केवे श्याम डैश डैश बीच मरे पंक्ति में गोपियों के शोभ से भरे हुए हृदयों का उद्धार है। श्याम सिखाई ता मेघ मसी में अनुप्रास पलक कपाट में रूपक और पूरी पद में संधि अलंकार का चमत्कार है। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको मैंने अलंकार का एक वीडियो भेजा था, उसमें अलग अलग रूपक, अनुप्रास और भी कई अलंकार थे। उन अलंकारों को आपको समझ आ गए होंगे। अब उनकी परिभाषा अगर आपको याद की होगी तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पर अलंकार उपयोग किए गए हैं। अब हमारा
चौथा पद इस प्रकार है। उदो मन माने की बात, दाग छुआरी छाड़ी अमृत बल, विष कीरा विष खात है, जो चकोर को देही कपूर को हो, तजी अंगार अघात, मधुर करत घर फोरी काट में, बंधत कमल के पात, जय पतंग हित जानी आपणो, दीपक सो लपाट, सूरदास जाको मन जासो, सोही ताही स्वाद। ये भी मैंने यहाँ पर इसके शब्दार्थ आपको साथ में दिए हैं, आपको इन्हें लिखना है और याद करना है। बड़ा सुंदर यहाँ पर भ्रमर गीत से लिया गया है ये पद, जो कि मैंने आपको प्रसंग में लिख दिया है। प्रस्तुत पद कवि सूरदास जी द्वारा रचित है, उनके काव्य ग्रंथ सूरसागर से संकलित है। ये सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। उद्धव द्वारा कृष्ण को भुलाकर, जब श्री कृष्ण को बुलाकर उन्हें योग साधना करने का उपदेश दिए जाने पर गोपियाँ कह रही है, हे उद्धव, कृष्ण जैसे भी हैं हमें प्रिय है। ये तो मन मानने की बात है, जिससे मन लग जाए वही प्यारा लगता है, उसे व्यक्ति कष्ट पाकर भी प्रेम करता है, अपनाता है। गोपियाँ कहती है कि संसार में अंगूर और छुआरी जैसे अमृत के समान मधुर फल है, किंतु विष का कीट इन सबको ठुकरा कर विष को ही खाता है। उसका मन विष से लगा हुआ है, चाहे चकोर को कोई सुगंधित और शीतल कपूर चुगाए, पर उसे त्याग कर झुलसा देने वाले अंगारे को ही खाता है। भौरा अपना घर बनाने के लिए कठोर काट में भी छेद कर देता है, किंतु वही कमल की कोमल पंखुड़ियों के बीच बंद हो जाता है, उसे काट कर बाहर नहीं निकलता। इसी प्रकार दीपक से प्रेम करने वाला पतंगा दीपक की लौ से लिपटने में अपनी भलाई मानकर उसमें भस्म हो जाता है। बात वही है कि जिसका जिसमें मन लग जाता है उसे वही सुहाता है। हमारा मन श्री कृष्ण में लगा हुआ है और हमें वही सुहाते हैं। आपके योग को स्वीकार कर पाना हमारी बस की बात नहीं है। इस पद के अंतर्गत जब उद्धव जी श्री कृष्ण की गोपियों को कहते हैं कि आप योग साधना करो, आपको कृष्ण मिल जाएंगे, तब से वो गोपियाँ वापस उद्धव को समझाती है, जिस प्रकार कीट को विष सुहाता है और जिस प्रकार दीपक के लो के पास पतंगा उसके चारों तरफ घूमकर उसके अंदर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार हमें श्री कृष्ण का प्रेम ही सुहाता है। कहने का मतलब है, हमें जो मनुष्य सबसे अच्छा लगता है हम उसी के बारे में बात करते हैं और हम उसी को स्वीकार करते हैं। तो इसके अंदर उद्धव जी और गोपियों के बीच में जब योग साधना करने पर बल दिया गया था, तब गोपियों ने उन्हें समझाया कि हमारा मन सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के अंदर लगा हुआ है, हमारे लिए सिर्फ वही है, हम उन्हीं के अंदर हमारा मन लगाना स्वीकार करते हैं। इस पद की विशेष में कुछ इस प्रकार है। सरस ब्रज भाषा का प्रयोग किया हुआ है, शैली भावात्मक है, यानी भाव विचार आपने भाव बताए गए इसके अंतर्गत। किसके भाव बताए गए? गोपियों के भाव श्री कृष्ण के प्रति बताए गए। उद्धव के उपदेशों और तर्कों का गोपियों ने अपनी प्रेम व्यवस्था से नम्रतापूर्ण खंडन किया है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि जब उद्धव जी जब आते हैं ब्रज और वो गोपियों को अपने तर्कों के द्वारा उन्हें समझाते हैं कि श्री कृष्ण ने आपको बोला है कि योग साधना कीजिए, तो यहाँ पर वो अपने प्रेम व्यवस्था का नम्रतापूर्ण खंडन किया गया है। यहाँ पर अनुप्रास उदाहरण, दृष्टांत आदि अलंकार है। अनुप्रास उदाहरण का उदाहरण दिया है और दृष्टांत आदि अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस की रचना है, क्योंकि वियोग कौन सा श्रृंगार रस कैसे हुआ? ये रस का एक रूप है। वियोग यानी हम किसी से दूर हो जाते हैं तो हमारे अंदर जो दुख उत्पन्न होता है वहाँ होता है वियोग रस। तो यहाँ इस पद के अंतर्गत वियोग रस की रचना का प्रयोग किया गया है। अब आप लोगों को मैं एक बात कह देती हूँ कि आपको इन दोनों पदों को अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इन्हें याद करना है। धन्यवाद।